In this video, now I am going to discuss about isomerism in monosaccharides. पहले के वीडियोस में मैंने आपको बता चुका हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स, रिएक्शंस और टेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, सारे कुछ पहले मैंने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जो है आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं। ये हमेशा आप सुनते रहते होंगे और हर एक एग्जाम में भी ये पार्ट आता ही आता है। चलिए आज हम लोग क्लियर करते हैं इन टॉपिक के बारे में। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड्स से, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, either it is present in aldose और ketose form। तो अल्डोजेस क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ग्लूकोज है जिसमें कि हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप एट कार्बन नंबर 1, ठीक है। कीटो जैसे कि एग्जांपल फ्रुक्टोज जो कि कीटो ग्रुप्स होता है और वो कौन से कार्बन नंबर 2 पे होता है, ठीक है। सो अल्फा डी ग्लूकोज एंड, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म और मोनोसैकेराइड्स का क्या लेना देना है? एक्चुअली जब हम लोग आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो जो भी मोनोसैकेराइड्स जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होगा, ठीक है, वही आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता क्या है और कायरल कार्बन एटम्स किसको कहते हैं, ठीक है। क्यों हम लोग ये बात करने जा रहे हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है, जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स और कायरल कार्बन एटम होगा वही आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि कायरल कार्बन एटम्स और एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स क्या होता है। तो वैसे कार्बन एटम्स जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप हो उन्हें हम कायरल कार्बन एटम्स कहते हैं, ओके। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है डी ग्लिसरल्डिहाइड्स एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड्स के ऊपर, ठीक है। सो इसको कायरल कार्बन एटम्स बोलते हैं। और जो ज्यादातर मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है, वो सभी जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स उनके पास होते हैं, अगर एक्सेप्ट जो है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। सो दैट्स व्हाई इट इज द नीड टू स्टडी द मोनोसैकेराइड्स एंड देन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डी एंड एल मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। ये हमेशा आप पढ़ते रहते होंगे डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, डी आइसोमर्स एंड एल आइसोमर्स। तो ये होता क्या है? एक्चुअली जो ओरिएंटेशन है एच एंड ओ एच ग्रुप का, ठीक है, अराउंड द कार्बन एटम्स एडजेसेंट टू द टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। यूजुअली जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लूकोज में तो कार्बन नंबर 5 है, ठीक है। वहां पे जो ओरिएंटेशन हो रहा है एच एंड ओ एच ग्रुप का वो डिटरमाइन करेगा कि शुगर जो है वो डी फॉर्म होगा या एल फॉर्म होगा या डी सीरीज का होगा या एल सीरीज का होगा। सो अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो प्रेजेंट टू द राइट देन इट इज द डी आइसोमर्स, और अगर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है लेफ्ट की तरफ देन इट इज द एल आइसोमर्स, ठीक है। उसी को हम लोग डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि कैसे आप कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, अगर वो डिटरमाइन करना चाहते हो तो वो क्या करना होगा। कभी भी जब अगर मॉलिक्यूल्स के पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, ठीक है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मोर नंबर ऑफ right or left hand forms, okay। So if you want to know if there are n chiral carbons, okay, there are 2 power n possible stereoisomers, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने स्टीरियोआइसोमर्स बन सकते हैं अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला 2 का पावर n, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ द कायरल कार्बन्स। इट मीन सपोज एल्डो हेक्सोस की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे 4 कायरल कार्बन होते हैं यानी कि 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16। अगर कीटो हेक्सोस की बात करते हो आप तो 3 कायरल कार्बन होते हैं यानी कि 2 का पावर 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स। अब हम लोग बात करते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म
अगर मोनोसेक्राइड्स में हम बात करें तो वैसे कंपाउंड्स जो हैविंग द सेम केमिकल फार्मूला आर कॉल्ड द आइसोमर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज एंड ग्लूकोज ऑल हैव द सेम फार्मूला दैट इज C6H12O6 एंड देयरफॉर दीज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, वैसे कंपाउंड जिसमें सेम केमिकल फार्मूला हो उसे हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये सभी के क्या है फार्मूला जो है वो सेम है C6H12O6, इसलिए ये क्या है, दीज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स का सेम स्ट्रक्चर्स हो। ठीक है, क्या बात करें हम लोग कि टू और मोर मोनोसेक्राइड्स जिनका कि सेम स्ट्रक्चर्स हो लेकिन डिफर करते हैं सिर्फ इन देयर कॉन्फ़िगरेशंस, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड्स और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड्स को दिखा रहा हूँ कि जो क्या है कि ये सिमिलर है, स्ट्रक्चर्स इनका सिमिलर है, बस फर्क क्या हो रहा है कि एक अरेंजमेंट जो OH ग्रुप का है वो डिफर करता है। ठीक है, इसमें क्या है, राइट साइड में है डी में और लेफ्ट साइड एल में है, तो वैसे केस में हम लोग इसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आता है इनैंसियोमर्स। वैसे पेयर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स जो कंप्लीटली मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, they are the mirror image of each other in regard to the asymmetric carbon atoms present in their molecules। जैसे कि डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज में अगर आप देखोगे तो क्या कंप्लीट मिरर इमेज है एक दूसरे का। ठीक है, सिर्फ एक क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंज है OH ग्रुप का, है ना। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग इनैंसियोमर्स कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप देखो डी फ्रुक्टोज एंड एल फ्रुक्टोज दिखाया गया है, तो ये भी दे आर दी वेरी मच मिरर इमेज। जस्ट क्या है, अगर एक का क्या डी फ्रुक्टोज का क्या है OH अगर देख रहे हो आप, ठीक है, एल फ्रुक्टोज का अगर देखो तो OH, ये क्या है, ये जस्ट मिरर इमेज है एक दूसरे की, है ना, जस्ट ओरिएंटेशन चेंज है, एक का राइट साइड में है, एक का लेफ्ट साइड में है। दीज आर कॉल्ड इनैंसियोमर्स। नेक्स्ट आता है एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं, वैसे मोनोसैकेराइड्स which differs in configuration around one specific carbon atoms other than the carbon atoms of the carbonyl group। कहने का मतलब क्या है कि वैसे मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, जिनका सिर्फ जो है वो एक पर्टिकुलर कार्बन एटम्स पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस हो, उन्हें हम लोग एपीमर्स कहते हैं, वैसे मोनोसैकेराइड्स को। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे टी मैनोज और डी ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या है C2 एपीमर्स। हम बात करें कि स्पेसिफिक कार्बन एटम पे होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कार्बन एटम नंबर 2 को देखोगे आप, ठीक है, डी मैनोज और डी ग्लूकोज को, तो आपको दिखाई देगा कि इसका जो ओरिएंटेशन ऑफ OH जो है वो चेंज है, एक का लेफ्ट है, एक का राइट साइड है, और वो किस पे, स्पेसिफिक कार्बन एटम पे है, दैट इज कार्बन नंबर 2। अगर उसी तरीके से हम अगर डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज को अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, चौथे नंबर कार्बन पे डिफरेंसेस है OH ग्रुप का। ठीक है, तो इस तरीके के जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिन पे डिफरेंस कॉन्फ़िगरेशंस का सिर्फ एक स्पेसिफिक कार्बन एटम पे हो, उनको हम लोग एपीमर्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। वैसे इनैंसियोमेरिक मोनोसैकेराइड्स, ओके, और जो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर टू द राइट और लेफ्ट। ठीक है ना, ये क्या करेंगे, जो एनान्सियोमेरिक मोनोसैकेराइड्स से वो बाय वर्च्यू ऑफ देयर कंटेंट ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर टू द राइट और लेफ्ट। जो मोनोसैकेराइड्स लाइट को रोटेट करता है राइट की तरफ, उसे हम लोग डेक्स्ट्रोरोटेटरी और प्लस टाइप कहते हैं, एंड दोज रोटेटिंग दिस लाइट टू द लेफ्ट आर कॉल्ड लेवोरेटरी और माइनस टाइप। जैसे कि ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, व्हाइल फ्रुक्टोज इज लेवोरोटेटरी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनोमर्स। एनोमर्स क्या है कि वैसे आइसोमर्स जो कि डिफर करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस में अराउंड द एनोमेरिक कार्बन।
ठीक है, क्या बता रहे हो आप कि आइसोमर्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशंस अराउंड द एनोमेरिक कार्बन्स, दैट इज, और एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, वैसा कार्बन एटम्स ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप व्हिच इज कार्बन नंबर 1 इन aldoses एंड कार्बन नंबर 2 इन कीटोजेस। ठीक है, ये एनोमेरिक कार्बन है। अगर एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो उसे हम लोग एनोमर्स कहते हैं। जैसे कि मैंने अगले स्लाइड्स में भी और वीडियोस में, पहले के वीडियोस में मैं बता चुका था आपको कि हमेशा जो मोनोसैकेराइड्स होता है वो कोशिश करता है कि वो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहे। ठीक है, सो जो रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्डोजेस होता है उसे हम लोग हेमिएसिटल फॉर्म बोलते हैं, और जो कीटोजेस होता है वो कीटो फॉर्म होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो अल्डोजेस जो है वो तभी फॉर्म होते हैं जब कॉम्बिनेशन होता है अल्डिहाइड ग्रुप ऑफ C1 एंड द अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ C5। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, तो वो बिकॉज मोनोसैकेराइड्स की टेंडेंसी होती है कि वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करें, और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बने वो कैन ओपन एंड रीक्लोजेस, ये कंटिन्यूअसली ऐसा चलता रहता है ये। ठीक है, कि ओपन होगा और रिक्लोज, उसकी वजह से वो अलाउ करता है रोटेशन टू अकर अराउंड द कार्बन बेरिंग द रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप्स yielding two possible configuration अल्फा एंड बीटा फॉर्म। ठीक है, तो जो कार्बन, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द रोटेशन हो रहा है उसे हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, वैसा कार्बन जहां पे रोटेशंस होता रहता है उसे हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। एंड टू आइसोमर्स जो उससे बनते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, उसे हम लोग एनोमर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग अल्फा एनोमर्स एंड बीटा एनोमर्स की जो बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि जो अगर OH ग्रुप बिलो द रिंग है तो दैट इज द अल्फा एनोमर हो गया, एंड जो अबव द OH ग्रुप अगर अबव द रिंग है दैट इज द बीटा फॉर्म। सो यहाँ पे अगर आप देखो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज को, तो OH ग्रुप क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज में नीचे की तरफ है और बीटा डी ग्लूकोज में ऊपर की तरफ है। तो ये एनोमेरिक कार्बन जहाँ पे रोटेशन होते हैं उसे हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, और इस तरीके के तो जो स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं उसे हम लोग एनोमर्स कहते हैं। सो साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस अ न्यू एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर्स एट C1। सो यहाँ पे दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि दो स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, अल्फा एंड बीटा एनोमर। ठीक है, और ये जो दो स्टीरियो आइसोमर्स एनोमर्स हैं वो अल्फा और बीटा है। अल्फा जो क्या है, जिसमें कि OH बिलो दी रिंग है, एंड बीटा जिसमें कि OH अबव दी रिंग होता है। एंड एक आता है बहुत फ्रीक्वेंट वर्ड है रेसमिक मिक्सचर्स। जब इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेबोरोटेटरी आइसोमर्स अगर सॉल्यूशन में है तो वहां पे कोई भी रोटेशन नहीं हो सकता है प्लेन पोलराइज लाइट का। ठीक है, वैसे मिक्सचर्स को हम लोग रेसेमिक मिक्सचर्स बोलते हैं। कहने का मकसद क्या है कि ऐसा सॉल्यूशंस जिसमें कि इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेबोरोटेटरी आइसोमर्स होंगे तो वहां पे देयर विल बी नो नेट रोटेशंस ऑफ द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। वैसे मिक्सचर्स को हम लोग रेसेमिक मिक्सचर्स कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आइसोमेरिज्म्स क्या होता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म्स में किस तरीके से मोनोसैकेराइड्स का रोल है। ठीक है, एनोमर्स क्या होते हैं, एनांसियोमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं। तो मुझे समझ में जहां तक आता है कि आप लोग काफी कुछ इस वीडियो से भी सीखेंगे, और इसी तरीके से मेरी कोशिश चलती रहेगी, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप चीज़ों को हमेशा वीडियोस को देखें और उसी के ऊपर कमेंट भी करें ताकि हम और ज़्यादा से बेहतर अच्छा अपना कर सकूं। सो आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग माई videos. Thank you so much.